सो वेलकम बैक गाइस। आपका आकाश गंगा की लव स्टोरी के नए एपिसोड में स्वागत है। आज मैं आपको हमारे लव स्टोरी का फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस फेज़ के बारे में बताऊंगी। जब हम लोग शिप से साइन ऑफ किए, एक्चुअली उसके बाद हम दोनों सेपरेट हो गए, तो वो हमारा फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला फेज़ था। इट बिगैन ओवर देयर एक्चुअली, एंड उसके बाद तो लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा बेसिकली। तो फिर मैं कोलकाता आई एंड वो अपने घर चला गया। तो उसके बाद शायद हम लोग 2 महीने तक घर पे ही रहे थे, या 1.5 या 2 मंथ्स तक घर पे रहे थे। तो उस दौरान वो शायद लखनऊ या कहीं से उसने रिफ़्रेशर कोर्सेज कहीं से कर लिए थे, बट मैं नहीं की कुछ भी। उसने शायद किया था कहीं से अपने फ्रेंड्स के साथ, या सॉरी, आई शुड नॉट मेंशन द नेम, बढ़िया उसका एक फ्रेंड था XYZ। तो उसके साथ उसने कोर्सेज वोर्सेज कर लिए थे, एंड फिर या अराउंड 1.5 मंथ्स के बाद वो मुंबई चला गया। उसने सोचा कि उसे ज्वाइन करना है, बट एज़ यूजुअल मैं लेट पहुंची। तो क्योंकि मेरी जॉइनिंग लेट होती, मैंने उसको पूछा था कि मैं कब आ सकती हूँ। उसने बोला कि अभी नहीं। तो जो हमारे जॉइनिंग ऑफिसर थे, तो वो पहले से मुंबई में चला गया था। सो एक दिन मुझे शायद थोड़ा थोड़ा याद है, मैं, वो और हमारी एक सीनियर मैम थी। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, एंड एक सीनियर भाई टाइप्स थे, उनको मैं दादा बुलाती थी। Oh my god, that relationship was also so pure यार। We four shared a very good bond। हमारा बहुत अच्छा एक बॉन्ड था। मेरी सीनियर मैम ठीक है जैसी भी थी, एंड शी वाज गुड, मेरे हिसाब से वो अच्छी थी। एंड वो मेरा, और एक दादा थे, मैं उन्हें दादा बुलाती थी, वो भी उन्हें दादा बुलाता था। तो हम लोग वहाँ पे मिले थे, एंड वो बहुत स्वीट सी मीटिंग थी हमारी। एक्चुअली शिप से उतरने के बाद फर्स्ट टाइम हम चारों मिले थे वहाँ। हम लोग पता है कहाँ मिले थे? बेलापुर में ही मिले थे आई गेस। एंड या बहुत स्वीट था वो मोमेंट एंड ऑल। बाप रे। या सो छोड़ो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको अचानक से शिप पे जाना पड़ा। उसका आ गया था जॉइनिंग, ठीक है। उसे एक पर्ल कैरियर मिला उसके एक दूसरे फ्रेंड के साथ। सो एज़ यूजुअल मुझे कॉल किया उसने कि वो बस आ रहा है एंड इसकी जॉइनिंग है। मतलब वो जस्ट इसने रिपोर्ट किया था MMD और उसको जॉइनिंग मिल गया। तो सेम डे मेडिकल वेडिकल सब कुछ हुआ। मैं पागलों की तरह, मुझे जिस दिन पता चला था ना, क्योंकि मैं तो तुरंत पहुंची ही थी एंड कुछ ही पल में वो चला जाने वाला था। तो इतना उस टाइम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट मेरे लिए था। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने कुछ सोचा ही नहीं यार। मैंने कुछ कपड़े डाले, मैं पूरा रो रही थी उस टाइम, फुल्ली रो रही थी, पूरी तरह से रोते रोते फुल टाइम मैं लोकल में ट्रैवल की। उसने बोला तुम बस वहाँ आ जाओ, CST आ जाओ। एंड मैं लोकल में यार अकेली, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे इतनी दूर चली गई थी अकेले वहाँ CST। उससे पहले तो फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी ना, तो चली गई। वो सबसे डिफ़िकल्ट एक्चुअली था, क्योंकि मैं पूरे रास्ते रोते हुए गई थी। एंड वहाँ पे वो आया था कुछ देर के लिए ही सही, वो आया था, उसको जॉइनिंग था, तुरंत जाना ही था। वेल उसका वो अगेन एक अच्छा फ्रेंड था, उसी के होम टाउन का था। तो उसने उसको बुलाया था कि तुम इसका ध्यान रखना। एंड मैं फुल टाइम रो रही थी यार। बट यार मुझे आज भी याद है वो मोमेंट, जब वो जाने वाला था ना, उससे पहले हम लोग एक टाइम में कुछ मोमेंट स्पेंड करने के लिए मरीन ड्राइव गए थे। वो
टैक्सी से। या माय गॉड, दैट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी यार। बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल आसान नहीं था यार। फर्स्ट टाइम उसको ऐसे जाने देना, वो दूरी पता नहीं उसके बाद से बढ़ती ही गई। बट या उसको ज्वाइन करना था शिप, वो बैड ट्रूथ था। और याना से गुड लक बोला, वो चला गया यार। मैं बहुत रोई एक्चुअली, मैं काफ़ी दिनों तक रोती रही, एक्चुअली महीने तक, जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अपसेट रहने लगी। ये सारी चीज़ें मतलब आसान नहीं था यार, बिल्कुल आसान नहीं था। 9 महीने साथ में रहे थे एक्चुअली एक शिप पे, उसके बाद अचानक से अलग हो जाना, बाप रे बहुत डिफ़िकल्ट था यार वो। तो यार वो शिप पे चला गया और हमारा शुरू हो गया एक्चुअल लॉन्ग डिस्टेंस। शिप पे वो बल्क कैरियर पे था जो कि फॉरेन गोइंग था। तो यार ज़्यादा बातें तो होती नहीं थी, क्योंकि वैसे भी नेटवर्क्स रहते नहीं फॉरेन गोइंग शिप्स पे। डेली तो बात होती नहीं थी, 10 दिन पे 15 दिन पे बात होती थी वो शिप पे। मतलब उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज पे आके सैटेलाइट कॉल्स वॉल्स करता था एंड हमारी बात होती थी। देन मुझे किसी सोर्स से पता चला था, लाइक ही नेवर कन्फर्म्ड इट एक्चुअली। उसके 1.5 महीने बाद उसका एक फ्रेंड था जो उसके साथ गया था, उसको ना उसका उंगली किसी तरह से वो फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका चाइना में साइन ऑफ हो गया। तो उससे मेरी काफ़ी बात हुई, उसको मैंने काफ़ी सपोर्ट वपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो ना मतलब उससे बातें होती थी सब उसी के थ्रू, या फिर पता नहीं कैसे मुझे बस पता चला कि उसके शिप पे एक लड़की थी। एंड यू नो व्हाट, उसने मुझसे छुपाया था। उसने मुझे फेक क्रू लिस्ट भेजा, सारी चीज़ें मतलब एडिट वेडिट करके। पता नहीं क्या रीज़न था, आई डोंट नो, आई नेवर गॉट टू नो ऑल्सो। उसने तो मुझे बस यही दिखाया है कि नहीं उसका उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं, सारी चीज़ें अच्छी थी। आई ट्रस्टेड हिम दो, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था। बट मुझे उसी फ्रेंड या किसी ने भी मुझे तो बताया कि या जो भी था, आई डोंट नो, बट मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ यार। उसके बाद से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था, बट मैं हर चीज़ कंट्रोल करती थी। पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में ऐसा है ना कि एक बार कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है ना, झूठ का चीज़, तो फिर सब हमेशा ही वो इंसान गलत लगता है और उससे बदला लेने की भावना जाग जाती है। उसने छुपाया तो था यार उसके शिप पे। देयर वाज अ गर्ल नेम पी, पी जो भी नाम था उसका, उसके शिप पे थी। एंड उसने मुझसे झूठ बोला। एंड झूठ क्यों बोलता है यार वो, अगर वो सही तो वो झूठ क्यों बोलता ना। बट या ही लाइड। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ अ लाइफ जो भी है। या द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके बाद स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है हमारी, द ट्विस्ट बिगिंस। सो आगे बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द स्पेशल आकाश गंगा की लव स्टोरी गाइस। वेलकम टू द गैलेक्सी।